बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड, पेपर 10th। देखिए, दो चिंतक जो विचारक थे वो हम पढ़ चुके हैं। पहले मैंने आपको राजा राम मोहन राय और विवेकानंद के बारे में बताया। आज हम पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। देखिए, दयानंद सरस्वती भी आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक सुधारक थे। वो व्यक्ति थे जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया, और ये उस युग में हुए थे जब पूरा का पूरा जो भारत था वो पश्चिमी जगत से अत्यधिक प्रभावित हो रहा था। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, सब कुछ पश्चिमी जगत से प्रभावित था। और भारतीय लोगों को ये लगने लगा था कि भारत की ना तो संस्कृति अच्छी है, ना भारत की भाषा अच्छी है, ना भारत की का समाज अच्छा है। तो उन्हें ये लगने लगा था कि पश्चिमी जगत की जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, और वो उन्हीं को अपनाने लग गए थे। तो जो हमारा समाज था वो एक अजीब से संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। उसे ना ये समझ में आ रहा था कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है या पश्चिमी धर्म श्रेष्ठ है, हमारी भाषा श्रेष्ठ है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे मूल्य हैं, हमारी सभ्यताएं हैं वो श्रेष्ठ हैं, या पश्चिमी जगत की संस्कृति श्रेष्ठ है। क्योंकि बार बार जब अंग्रेज लोग उनको ये कहते कि तुम्हारी संस्कृति अच्छी नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनमें एक हीन भावना भर गई थी, और वो अपने आप को उनसे बहुत ही हीन महसूस करने लग गए थे। ऐसे समय में ही दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, जिन्होंने पूरे भारतीय समाज को जागृत किया और अपने देश की संस्कृति के प्रति वो गौरव का अनुभव करें, ये बात दयानंद सरस्वती ने सबके सामने रखी। देखिए, दयानंद सरस्वती जो थे वह उस युग के थे जब सारे पढ़े लिखे लोग जो थे वो पश्चिमी सभ्यता को ही श्रेष्ठ मान रहे थे। दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व के कई पहलू थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन का सारा रास्ता स्वयं बनाया था। इस मामले में उन्हें अपने माता पिता की मदद मिली और न अपने गुरुजनों की। उनकी मौलिकता का यही स्रोत था। दयानंद एक कर्मठ सन्यासी थे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए वे यही चाहते थे कि वह स्वाधीन रहे, कर्मठ रहे और अपने काम में संलग्न रहे। दयानंद सरस्वती स्वामी विरजानंद के शिष्य थे। स्वामी विरजानंद हिंदू धर्म के पतन से बहुत दुखी थे, क्योंकि उस समय जो था वो हिंदू धर्म का पतन हो रहा था, है ना। पूरा का पूरा जो समाज था वो एक अजीब से दौर से गुजर रहा था। सब लोग पश्चिमी जगत की ओर कि अंग्रेज जो करते हैं वो सही है, उनकी भाषा सही है, उनकी संस्कृति सही है, उनका साहित्य सही है। देखिए, जहाँ पर उस समय उनके लोग हमारे बड़े बड़े जो साहित्यिक ग्रंथ थे उनको पढ़ने के लिए संस्कृत पढ़ रहे थे, और वो संस्कृत में उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। उस समय भारतीय लोग अपने उन्हीं साहित्य से, हमारी संस्कृति से, अपने समाज से, परंपराओं से और रीति रिवाजों से दूर हो रहे थे। तो हिंदू धर्म जो था वो बिल्कुल पतन के कागार पे था। तो ऐसे समय दयानंद सरस्वती, जिनके शिष्य जो शिष्य थे विरजानंद के, उन्होंने, देखिए, विरजानंद के वो शिष्य थे। विरजानंद भी हिंदू धर्म के पतन से अत्यधिक दुखी थे। उन्होंने अपने शिष्य दयानंद का ध्यान हिंदू धर्म के आदि स्रोतों की तरफ मोड़ा कि भाई हिंदू धर्म है क्या, है ना। वो लोग तो हिंदू धर्म का मजाक बनाते थे, अंग्रेज लोग, कि ये लोग पूजा करते हैं, मंदिर में दीपक जलाते हैं, ये मूर्ति की पूजा करते हैं। तो वो जो श्रेष्ठता थी हिंदू धर्म की वो कॉमन मैन को तो पता ही नहीं थी।
तो उससे विरजानंद भी बहुत दुखी थे और उन्होंने दयानंद सरस्वती को इस ओर लगाया कि वो चारों वेदों का अध्ययन करें। और दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की जो हिंदू धर्म की मौलिक पुस्तकें थी उनका अध्ययन करा। उन्होंने ये भी प्रतिपादित किया कि वेद प्रभु की वाणी है, वेद प्रभु की वाणी है और ऋषियों के माध्यम से समाज तक पहुंची है। दयानंद का कहना था कि वेद ज्ञान का पुंज है और हर तरह का आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक ज्ञान इसमें उपलब्ध है। देखिए, फर्स्ट ईयर में आपने वैदिक धर्म पढ़ा होगा, तो इन वेदों के बारे में भी आपको जानकारी होगी कि किस तरह से हमारे जो ये चारों वेद हैं वो हमारे धर्म के आधार हैं और इन वेदों में ये ज्ञान के पुंज हैं। इन वेदों में वो सब कुछ बातें हैं जो समाज के लिए, राजनीति के लिए, धर्म के लिए, व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। वो सब कुछ वेदों में लिखा गया है। तो वेदों के विषय में दयानंद सरस्वती कहते थे कि हिंदू समाज के सामने वो वेदों को लाए कि किस तरह हमारा जो धर्म है वो इन वेदों में विद्यमान है। उन्होंने वेदों की विशुद्ध विवेचना करी, उन्होंने इनको गूढ़ता से पढ़ा और उसके बाद ही, क्योंकि अब तक जो वेद थे वो केवल ब्राह्मणों के पंजे में थे, है ना। ब्राह्मण वेद की व्याख्या कर सकता था, कॉमन मैन को ना तो वेद पढ़ने का अधिकार था और ना ही कॉमन मैन में इतनी क्षमता थी कि वो वेद को पढ़ सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि उन्होंने वेदों के माध्यम से वेदों को लोगों के सामने रखा। उन्होंने वेदों को, ब्राह्मणों को शिकंजों से मुक्त करी और सारे समाज का उन वेदों पर अधिकार घोषित किया। वेदों को वे स्वतः प्रमाणित मानते थे। उनका मानना था कि किसी ब्राह्मण को वेद को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वेद केवल ब्राह्मण ही पढ़े, ब्राह्मण ही उस वेद का इंटरप्रिटेशन कर सकता है, ब्राह्मण को ही पता है कि वेद में क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह देखिए, दयानंद सरस्वती ने उस समय जो पूरा का पूरा समाज पश्चिमी जगत से प्रभावित हो रहा था उसको वेदों की ओर मोड़ा। उन्होंने खुद वेदों का गहन अध्ययन किया, उसको सामान्य जनता के सामने सामान्य भाषा में उन्होंने उस वेद को रखा। अब देखिए, जब दयानंद सरस्वती आए, उस समय जब दयानंद सरस्वती का जो काल था उस समय हमारे जो देश की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। दयानंद सरस्वती ने भारत की समकालीन पतित स्थिति का कारण इतिहास में ढूंढा, है ना, कि हम लोग इतने दयनीय हो रहे हैं, राजनीतिक रूप से दयनीय हैं, सामाजिक रूप से दयनीय हैं, आर्थिक रूप से दयनीय हैं। क्योंकि देखिए, उस समय का जो काल था वो अत्यधिक दयनीय काल था। हर तरह से जो भारतीय समाज था उसका शोषण हो रहा था। हमारी कोई ओरिजिनलिटी जो थी, हमारी जो वास्तविकता थी, हमारा जो स्वरूप था ओरिजिनल, वो बिल्कुल समाप्त हो रहा था। तो उन्होंने, दयानंद सरस्वती ने इतिहास में हमारी पतित स्थिति का कारण ढूंढा। उन्होंने बताया कि ये वही आर्यावर्त देश है ना, क्योंकि जब तक हम अपने देश पे गौरव नहीं करेंगे, हमें उस पर अभिमान नहीं आएगा, तो हम उस हीन भावना से कभी भी उठ नहीं सकते। तो फिर हम स्वतंत्रता की बात तो कर ही नहीं सकते। हम में जब अभिमान ही नहीं है कि हमारा जो देश है, जिसको हम कभी सोने की चिड़िया कह रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वो स्वर्ग से भी सुंदर है, सप्त सिंधुओं का प्रदेश है, तो वो सब कुछ जो आज जिनकी गाथा हमने सुनी है वो सब तो भूल गए हमारे देशवासी और पश्चिमी जगत का गुणगान करने लगे। तो उन्होंने इतिहास में ही पतित हम क्यों नीचे गिर गए और उससे उठाने का कारण उन्होंने इतिहास में ढूंढा। उन्होंने बताया कि जो आर्यव्रत देश है, जिसमें दूध और घी की नदियां बहती थी,
जहाँ के मौसम इतने अच्छे थे, जहाँ श्रेष्ठ व्यक्ति मतलब आर्यों का निवास था, जहाँ के लोगों की मातृभाषा संस्कृत थी, जिनकी विद्वता का लोहा धरती पर सारे लोग मानते थे। महाभारत काल तक इसके राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु महाभारत काल में सभी अच्छे राजाओं और ब्राह्मण कुरुक्षेत्र के युद्ध में भेंट हो गए। आगे आने वाले लोगों ने वेद विद्या से अपना कोई संबंध नहीं रखा। दयानंद ने भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने लोभ के वशीभूत होकर मंदिर बनाने शुरू कर दिए, मूर्ति पूजा शुरू कर दी, और उसके बाद में आपको पता है कि हमारे मंदिरों में अकूत धन संपत्ति होती थी, और जब मुसलमान आए तो इन्होंने हमारे मंदिरों को खूब लूटा। विदेशी जो राज्य आने से हमारे जो नैतिक चरित्र था वो और भी गिर गया। तो उनका कहना, दयानंद ने कहा कि आपको अगर उठना है, राजनीतिक स्वाधीनता पानी है, तो उनका कहना था कि जहाँ विदेशी व्यापार या राजा राज्य करते हैं वहाँ निर्धनता और कंगाली अवश्यंभावी है। उनका कहना था कि आप हमारी जो देश की स्थिति है उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर देशी व्यापारी व राजा राज्य करते हैं, विदेशी जो व्यापारी हैं वो राज्य करते हैं, तो निर्धनता और कंगाली अवश्यंभावी है। जब से मांस मदिरा खाने वाले लोग हमारे देश में आए हैं, हमारे देश में समस्याएं बढ़ गई हैं। जिस किसी देश पर विदेशी शासन करने लगते हैं तो उन देशवासियों की वही गति होती है जो कुम्हार के गधे की होती है ना। उनका कहना था कि ये सब चीज़ें हैं कि आपका पास्ट जो है आपका इतना अच्छा रहा है, किंतु जब विदेशी लोग आप पर शासन करते हैं तो आपकी स्थिति कैसी हो जाती है, दयनीय हो जाती है।